क्या होता है और ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोल देता हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरी पुरानी जो वीडियोस मैंने इस पर अपलोड करी, पुराने जो लेक्चर्स हैं हमारे डे 1 से, वो अगर नहीं देखें तो सबसे पहले आप उसको जाके देख लीजिए। जब आप उस वीडियोस को देख लेंगे डे 1 से तो आपको ये समझ में आएगा। अगर 20 से आप देखते हैं कोई भी वीडियोस मेरी तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके लिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अगर डायरेक्ट वीडियोस देखेंगे और पुरानी वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, आप सीख भी नहीं पाओगे कोई चीज़। तो इसलिए सबसे पहले वो सारी वीडियोस आप देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रायल बैलेंस से मतलब जांच से होता है। ट्रायल का मतलब होता है चेकिंग, कोई चीज़ की चेकिंग करी जाती है। और बैलेंस मतलब शेष, जो अकाउंट का जो शेष होता है, बैलेंस होता है। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस का जो मतलब हुआ वो किसी भी बैलेंस को चेक करना, इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो लेज़र में जो शेष आता है, यानी जो भी लेज़र का बैलेंस बचता है वो सही है या नहीं, इसे जांचने के लिए, इसे चेक करने के लिए जो भी अकाउंट, जो भी लेखा तैयार किया जाता है उसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग समझे तो लेज़र के शेष को यानी बैलेंस को जांचने के लिए, चेक करने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। तलपट यानी ट्रायल बैलेंस वित्तीय वर्ष के अंत में अथवा अन्य किसी तिथि पर खाता बही में खोले गए खातों के शेषों की वो सूची है जो इस जांच पड़ताल के लिए बनाई जाती है कि क्या वास्तव में डेबिट का जो टोटल है और क्रेडिट का जो टोटल है वो समान है, यानी बराबर है, इक्वल है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो ये हमारी स्क्रीन है ट्रायल बैलेंस की, जिससे हम लोग ये देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ट्रायल बैलेंस की स्क्रीन है। मैंने इसमें पहले से आप लोगों के लिए ट्रायल बैलेंस अप्रैल मंथ का बना के रखा है। और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? लेजर्स अकाउंट के बैलेंस, जैसे लास्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी लेजर्स का बैलेंस होता है उसको ही हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो आइए देखिए कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने लेजर्स पे। लेजर्स जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को लेजर्स बताया था, ये कैश का लेज़र है जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया था। अप्रैल मंथ का ये लेज़र है। तो हम लोग जो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मंथ का बना रहे हैं। यानी जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ी थी जनरल एंट्रीज की, राम एंड सेंस वाली, ये 10 एंट्रीज थी इनकी। तो ये 10 एंट्रीज का ही हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, क्योंकि जनरल से लेज़र बनते हैं और लेज़र से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो जनरल से हम लोगों ने लेज़र बनाया था लास्ट वीडियो में। अब इस लेज़र से हम लोग इसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करेंगे, देखेंगे कि कैसे लेज़र अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो ये आपका बैलेंस आता है किसी भी अकाउंट का, उस बैलेंस को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो जो भी लेज़र का बैलेंस है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सबसे पहले आपका कैश अकाउंट है, तो बाई बैलेंस 41,500 रुपये। तो देखिए क्रेडिट साइड में बैलेंस आया था, तो जो क्रेडिट साइड में आएगा वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में पहुंच जाएगा, और जो क्रेडिट साइड में होगा वो डेबिट में पहुंच जाएगा। जो डेबिट में जस्ट हम उसको उल्टा कर देंगे, यानी अगर लेज़र का जो बैलेंस होगा आपका वो अगर डेबिट साइड में निकलेगा तो हम उसको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में पहुंचा देंगे। और अगर जो बैलेंस आपका लेज़र में डेबिट साइड में निकलेगा उसको क्रेडिट में पहुंचा देंगे, और जो क्रेडिट में निकलेगा उसको हम डेबिट में पहुंचा देंगे। बस सिंपल से आपका बन जाएगा। तो कैश अकाउंट था हमारा, बैलेंस जो निकला 41,500 रुपये। ये बैलेंस जो हमारा जो निकला है वो क्रेडिट साइड में निकला है। तो हम इसको देखते हैं, ट्रायल बैलेंस में हमने इसको कैश को डेबिट साइड में लिख दिया है 41,500 रुपये कैश। तो आप लोगों के सामने कैश लेज़र का लेज़र हम लोगों ने बनाया था लास्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कैश का लेज़र कैसे बनाते हैं।
और बाकी जो लेजर्स बचे थे जिसमें एक एक दो एंट्रीज थी, वो मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग खुद इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले कैपिटल का लेज़र इसमें बनाया है हमने, तो देखते हैं कैपिटल का लेज़र कैसे बनाया है। हम अपनी एंट्री पे चलते हैं। तो देखिए कैपिटल की एक एंट्री है, इसके अलावा इस पूरे ट्रांजेक्शन में कैपिटल की कोई भी एंट्री नहीं है। 10 एंट्री में सिर्फ एक कैपिटल की एंट्री है, तो यानी कैपिटल के जो लेज़र बनेगा उसमें सिर्फ एक एंट्री होगी। तो वो एक एंट्री किस डेट की थी, 1/4 की। तो डेट वगैरह तो हम लोग लिखते नहीं है, और मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं, लेज़र्स में लिखते हैं। तो 1/4/2020 और कैपिटल का जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए की कैपिटल गई थी। मैंने आपको लेज़र बताया था जो चीज़ आती है वो डेबिट साइड में लिखते हैं लेज़र बनाते समय, और जो चीज़ जाती है इसको क्रेडिट साइड। तो कैपिटल क्या है, बिजनेस में जा रही है, बिजनेस से, तो 1 लाख रुपए को हमने क्रेडिट में लिख दिया। और कैपिटल जा रही है किसके थ्रू जा रही है, नगद के थ्रू। तो 1 लाख रुपए ये आ गया, और इसका जो बैलेंस एक साइड का और दूसरी तरफ कोई एंट्री नहीं है, तो एक टाइप का अमाउंट जो है दोनों साइड में लिख देंगे, यानी 1 लाख रुपए। और इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए इधर भी लिख देंगे। तो इधर का 1 लाख रुपए और इधर कुछ भी नहीं था, तो बराबर करने के लिए हमें 1 लाख रुपए का बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो यही जो बैलेंस आपका था वो इधर आके 1 लाख रुपए से बराबर हो जाएगा। तो टू क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपए यहाँ पर आ गया, क्योंकि 1 लाख रुपए कैश से आए थे और डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है। तो अमाउंट नहीं है तो इसी को हम पूरा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे आपके डेबिट साइड में। तो देखिए 30/4/2020 को कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बचा वो डेबिट साइड का 1 लाख रुपए बचा। तो इस डेबिट साइड के 1 लाख को हम ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेबल अकाउंट। टेबल अकाउंट का जो बैलेंस निकला है वो 500 रुपये निकला है, क्योंकि टेबल जो हमने ख़रीदा था 19/4 को 2500 रुपये का, तो 2500 रुपये आए थे। 2500 रुपये की टेबल आई थी और 2000 रुपये की टेबल हमने बेच दी थी। तो अब हमारे पास टेबल जो बची वो 500 रुपये की बची। तो किधर का बैलेंस बचा, क्रेडिट साइड का। जब क्रेडिट साइड का बैलेंस बचेगा तो हम उसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ले जाएंगे। तो देखिए टेबल कहाँ गया, ये टेबल है हमारा, और ये 500 रुपये का टेबल यहाँ पर हमने लिख दिया, क्योंकि 500 रुपये का टेबल बचा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग का बैलेंस जो है वो बाई बैलेंस क्रेडिट साइड का 500 रुपये निकला है। तो अगर ये क्रेडिट का बैलेंस 500 रुपये निकला है तो हम इसको डेबिट में ले लेंगे। इसका बैलेंस रिपेयरिंग का डेबिट साइड में पहुंच जाएगा 500 रुपये से। आगे चलते हैं। डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है फ्रेंड्स ये। तो
आपको लेजर्स और ट्रायल बैलेंस खुद से बनाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और लगा होगी कोई भी बेनिफिट आपको इस वीडियो से मिला है तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और टैली में एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सके। तो चलिए इस वीडियो को मैं आज एक पर क्लोज करता हूँ और फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।